औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के मसाइल शुरू करते हैं। तो नमाज के मसाइल में से सबसे पहले हम फ़राइज़ को बयान करेंगे कि नमाज के अंदर फ़राइज़ कितने हैं, कितने फ़र्ज़ हैं। देखो, फ़र्ज़ वो होता है फ़र्ज़ जिसका अदा करना ज़रूरी होता है। अगर किसी उज़्र की वजह से मसलन 14 फ़र्ज़ है नमाज के अंदर, अगर किसी ने जानबूझकर या भूलकर उससे वो फ़र्ज़ रह गया तो उसकी नमाज नहीं हुई, वो दोबारा नमाज को पढ़ेगा। वो इस बात की समझ आ गई। हाँ, बाज़ फ़राइज़ ऐसे है कि अगर वो उज़्र की वजह से उसको पूरा नहीं कर सकता तो उसका फिर दूसरा तरीका है। मसलन खड़ा होना, क़ियाम, ये फ़र्ज़ है। क्या है? क़ियाम फ़र्ज़ है। अब कोई बंदा नमाज के अंदर खड़े होने की ताकत उसके अंदर नहीं थी, उसका कमर टूट गया था या बीमार था, तो उसको हुक्म है कि फिर आप बैठ के पढ़ो। अगर किसी के अंदर बैठकर भी पढ़ने की ताकत नहीं है तो वो क्या करेगा? लेट कर नमाज पढ़े, लेट कर, इशारे से फिर जो है। समझ आ गई? तो नमाज के अंदर 14 फ़राइज़ है। कितने हैं? 14 फ़राइज़ है। उनमें से 7 फ़र्ज़ ऐसे हैं जिनका नमाज से पहले होना ज़रूरी है, और 7 फ़र्ज़ ऐसे हैं जो नमाज के अंदर है। तवज्जो से सुनना है सब, समझ आ रही है? इनमें से एक फ़र्ज़ भी छूट गया जानबूझकर या भूलकर तो नमाज ख़त्म, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब मैं एक एक शुरू करता हूँ, तवज्जो से सुनो। सबसे पहले जो नमाज से पहले जो फ़र्ज़ 7 है जिनका होना ज़रूरी है, उनमें से सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि बदन का पाक होना। क्या? आपके बदन पर किसी किस्म की पलीती नजासत न लगी हो। समझ आ रही है? आपका बदन साफ़ सुथरा हो, बड़ा पेशाब, छोटा पेशाब या और गंदगी सी, खून के कतरे से या बच्चे के पेशाब से वगैरह से आपका बदन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, नापाकी न लगी हो, वरना नमाज नहीं होगी। ये पहला फ़र्ज़ हो गया। दूसरा फ़र्ज़ के कपड़ों का पाक होना। क्या? कि आपके कपड़े पाक साफ हो, इसके ऊपर पेशाब की छींटी न लगे हो, गंदगी न लगी हो। अगर आपका बदन फुल साफ सुथरा है लेकिन आपने गंदे कपड़े पहन लिए तो नमाज नहीं होगी। तीसरा फ़र्ज़ यह है कि नमाज वाली जगह का पाक होना। आप जिस जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं, आपका जो है बदन भी पाक है, आपके कपड़े भी पाक है, लेकिन जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह नापाक है, वहाँ गोबर है, वहाँ पेशाब किया हुआ है किसी ने, नापाक है, तो नमाज नहीं हो। तो जिस जलेमाज पर आप नमाज पढ़ रहे, जाए नमाज पर, वो पाक होना चाहिए। समझ आ रही है? ये तो नहीं है कि बस जो कपड़ा घर में पड़ा हुआ है उठा लिया और उसको बिछा लिया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होगा। समझ आ रही है? तो ये कितनी हो गई? 3। चौथा ये है कि सतर का छुपाना। क्या? सतर का छुपाना। अब मर्द अपने बदन को नमाज के अंदर कहाँ से कहाँ तक छुपाएगा? मर्द जो है, ये नाफ है ना, नाफ, यहाँ से लेकर घुटनों तक, इसका नमाज के अंदर इस हिस्से का छुपाना तो फ़र्ज़ है। बाकी अगर किसी के पास कपड़े हो तो फिर वो पूरा कपड़े जो है पहनना, मसलन कमीज़, शलवार, ये अच्छी बात, तो क्या सवाब है, अजर है, इसमें मुकम्मल पर्दा है। लेकिन अगर किसी के पास बिल्कुल कपड़ा नहीं है, सिर्फ इतना कपड़ा है कि इससे नाव से लेकर घुटनों तक बदन छुपा सकता है, तो फिर इसके ऊपर छुपाना फ़र्ज़ है। तो ये सतर का छुपाना भी फ़र्ज़ है। और औरत के लिए सतर कहाँ से कहाँ तक है? औरत जो है, औरत उनका सिर्फ चेहरा ये खुला रहेगा नमाज के अंदर। समझ आ रही? और दोनों हाथों की हथेली और दोनों कदम, ये पाँव जो है, बस। इसके अलावा पूरा बदन इसका ढका हुआ होगा, छुपा हुआ होगा। अगर किसी औरत ने छोटे छोटे आस्तीनी बनाई है यहाँ तक तो इसकी नमाज नहीं होगी। समझ आ रही है? हाँ, किसी औरत ने जो है मामूली सा दुपट्टा पहना हुआ है और पीछे बाल उसके सारे नज़र आ रहे हैं, मसलन थोड़ा सा दुपट्टा ओढ़ाया हुआ है और सारे बाल उसके नज़र आ रहे हैं, तो उसकी नमाज है। बाज़ औरतें बारीक दुपट्टा पहनते हैं, सहीपून, हाँ, उसके अंदर सारे बाल नज़र आते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, उसकी नमाज नहीं होती। तो सतर का छुपाना क्या है? फ़र्ज़ है। क्या है? हाँ, कितने फ़र्ज़ हो गए? 4। कितने? 4 हो गए, 4। 5वां फ़र्ज़ क्या है?
ये नमाज से पहले पहले ज़रूरी है इन सब का होना, वो है कि नमाज का वक़्त होना। क्या? कि आप जिस वक़्त में नमाज पढ़ रहे हैं, मसलन असर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो ये असर का वक़्त है या नहीं है। ऐसे नहीं है कि मगरिब का वक़्त हुआ है और मगरिब के वक़्त में आप कह रहे हैं कि मैं असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह अकबर। तो वक़्त का पहचानना ये फ़र्ज़ है। क्या है? 5 हो गई। और छठा ये है कि किबले की तरफ रुख करना। क्या? आप जिस जगह पर हो, नमाज पढ़ रहे हो, तो आपको पता हो कि किबला किस तरफ है। हत्ता कि अगर आप नमाज में खड़े हैं और नमाज में आपका चेहरा किबले से दूसरी तरफ था, आपने अपने कोशिश से किसी एक तरफ मुंह किया हुआ था और आप नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने नमाज के अंदर आपको बता दिया कि भाईजान आप तो किबला इस तरफ है, तो आप नमाज के अंदर आप घूम जाओ किबले की तरफ। इतना ज़रूरी है। समझ आ रही है? तो लिहाजा किबला रुख होना ये फ़र्ज़ है। क्या है? हाँ, अगर कोई हमारे पाकिस्तान में कोई मशरिक़ की तरफ मुँह करे तो उसकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, 7वां क्या है? नमाज की नीयत करना। क्या? हाँ, ये फ़र्ज़ है। तो ये 7 फ़र्ज़ ऐसे हैं जिनका नमाज से पहले होना ज़रूरी है। अब नमाज के अंदर वाले 7 फ़र्ज़ क्या है? नमाज के अंदर उनमें सबसे पहले तकबीरी तहरीमा कहना, अल्लाहु अकबर। समझ आ गई? तकबीरी तहरीमा। नंबर 2 क़ियाम यानी खड़ा होना। अभी बता दिया ना, खड़ा होना ये फ़र्ज़ है। आप ठीक ठाक आदमी है, बाहर खड़े होते हैं, बाहर घंटों घंटों गपशप लगाते हैं, खड़े होते हैं, और जब नमाज के लिए आते हैं तो फिर कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। ये कौन सा तरीका होगी कि बाहर खूब खड़े होते हैं, बाहर बैठता नहीं है, गलियों में घूमता फिरता है, ठीक ठाक बंद है, और मस्जिद में आता है और कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता है। ऐसे लोगों की नमाज नहीं होती है। फिर समझ आ गई है? तो क़ियाम, जो बंदा क़ियाम कर सकता हो उसके ऊपर क़ियाम फ़र्ज़ है। नंबर 3 क़िरात। क्या? अल्हम्दु शरीफ, उसके बाद कोई सूरत, छोटी सूरत या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें। बड़ी आयत मसलन आयतुल कुर्सी, 3 छोटी आयतें मसलन वश्शम्स वदुहाहा वल्क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा, या एक छोटी सी सूरत पढ़ो, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये किरात फ़र्ज़ है। क्या है? अच्छा, तो ये 3 हो गई। नंबर 4 रुकू करना। क्या करना? हाँ, किसी ने सारी नमाज में रुकू नहीं किया तो इसकी नमाज नहीं होगी। और रुकू को सीखना। समझ आ रही है? पूरी सही तरीके से झुक जाना। और नंबर 5 सजदा करना, 2 सजदे करना। किसी ने एक सजदा कर लिया तो नमाज नहीं होगी। सजदा करना ये फ़र्ज़ है, 2 सजदे। ठीक है। नंबर 6 आखिरी कैदे में बैठना, जिसमें हम सलाम पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम, जिस आखिरी कैदे में जो हम सलाम पढ़ते हैं इसमें बैठना फ़र्ज़ है। अगर कोई 5 रकत के लिए खड़ा हो गया, अगर कोई 5 रकत के लिए खड़ा हो गया और इसको एकदम याद आ गया कि ओहो हो, मैंने तो जो है बैठना था, मैंने तो सलाम पढ़ना था, मैं तो 5वीं के लिए खड़ा हो गया, वो फ़ौरन बैठ जाए। अगर इसने रुकू सजदा नहीं किया है तो ये फ़ौरन बैठ जाए और सजदा सहो कर ले, नमाज पूरा कर ले, हो गया। लेकिन अगर इसने रुकू सजदा कर लिया तो फिर इसकी फ़र्ज़ नमाज बातिल हो गई। इस बंदे को चाहिए कि 6 रकात भी पढ़े, ये 6 नफल हो जाएंगे, फ़र्ज़ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। समझ आ गई बात की? आपको समझ आ गई बात? हाँ। अच्छा, तो आखिरी कायदा करना क्या है? फ़र्ज़। और 7वां क्या है? अपने इरादे से नमाज ख़त्म करना। हम कैसे कि नमाज ख़त्म करते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। समझ आ रही? दूसरी तरफ, एक तरफ। तो इरादे से नमाज ख़त्म करना ये क्या है? फ़र्ज़ है। तो ये नमाज के अंदर 14 फ़राइज़ आपको बता दिए। हर एक मुसलमान के ऊपर इन फ़राइज़ का याद करना ज़रूरी है। जो एक फ़र्ज़ को भी छोड़ता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनको सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।